पहलगाम हमले के जवाब में अब तक सरकार ने किया क्या है? मेरे ऊपर एफआईआर। नमस्कार। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। जी हाँ, पिछले दिनों वो अपने विवादित बयानों के द्वारा लगातार मीडिया की सुर्खियों में बनी रही हैं, लेकिन अब उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और जो एफआईआर दर्ज की गई है वो नॉन अवेलेबल धाराओं में दर्ज की गई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से हम आपको बताते हैं। दरअसल बीते दिनों में जब पहलगाम में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ और उस हमले के बाद में जो नेहा सिंह राठौड़ हैं अपनी वीडियो के माध्यम से सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमलावर होते हुए दिखाई दी। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पॉपो अपने देश में आतंकवादी हमला नहीं रुकवा पाए और कई उन्होंने वीडियो हैं वो पोस्ट कर दिए अपने सोशल मीडिया एक्स पर, जिस पर आपत्ति दर्ज की गई। और एक और वीडियो है जो उनका वो फुटेज है वो वायरल हो जाता है और उस वायरल फुटेज को पाकिस्तान की सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो वायरल करने लगते हैं और दिखाने लगते हैं कि किस तरह ये पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है और कहीं न कहीं ये देश को लेकर के टारगेट करने लगते हैं। और इस बात पर बीजेपी आरोप लगाती है कि नेहा सिंह राठौड़ की लाइन पाकिस्तान की लाइन को मैच कर रही है और इस समय वो जब देश पूरे गहरे संकट में है उस समय वह राजनीति कर रही हैं। और जब यह मामला गरमाता है तो लखनऊ में नेहा सिंह राठौड़ पर एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है आईटी एक्ट और तमाम धाराओं में, जो कि नॉन अवेलेबल धाराएं हैं, ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। इसके बाद नेहा सिंह राठौड़ की भी प्रतिक्रिया आती है और बताती हैं कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से ही कहती हैं कि देश में जब इतना गंभीर मुद्दा चल रहा है तो मैं उस पर ना बोलूं, उस पर सवाल ना पूछूं तो किस पर सवाल पूछूं। क्या सरकार मेरे ऊपर एफआईआर करवाकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है? क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है? अरे दम है तो जाइए आतंकवादियों के सिर लेकर आइए। अपनी नाकामी का ठिकरा मेरे कपार पर मरने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे लोकतंत्र में एक एक वोट जरूरी होता है, वैसे ही एक एक सवाल भी जरूरी होता है और सरकार को सारी दिक्कत मेरे सवालों से है। बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वो भी एक तरीके से अपना बचाव करते हुए ये सारी बातें कहती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन अब उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई और एक और सोशल मीडिया पोस्ट में वो बताती हैं कि उनके अकाउंट में मात्र 500 और कुछ रुपए हैं और उसमें से उनको तबला वादक को देना है। हालांकि इस ट्वीट पर भी वह स्वयं गिरती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि इससे पहले वह स्टारबक्स में के कॉफी शॉप में दिखाई दे रही थी। अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे कॉफी की क्रेविंग हो रही थी, तो क्या तुम फिर से 400 रुपए स्टारबक्स? फिर से मैं स्टारबक्स में आ गई हूँ और ये भाजपा आईटी सेल के भारी डिमांड पे मैं आई हूँ। जहां पर एक कॉफी की ही कीमत लगभग 600-700 रुपए तक पहुंच जाती है। तो नेहा सिंह राठौड़ की लगातार जो मुश्किलें बढ़ रही हैं और बीजेपी और तमाम जो लोग हैं वो नेहा सिंह राठौड़ को निशाने पर ले रहे हैं और बता रहे हैं कि वह अपनी इन घटिया हरकतों से बाज आए। फिलहाल आपका जो भी सोचना है इस मामले पर आप अपनी राय लिख सकते हैं। तब तक बने रहें हमारे साथ ऐसे ही न्यूज अपडेट्स के लिए।